गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सब? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पीडीआरए, जिसे हम लोग प्रीमियम एंड डिस्काउंट एरिया भी बोला जाता है। और ये टॉपिक मैं जो आज पढ़ा रहा हूँ, ये समझो एक तरह से पेड होता है। लोग पेड में इसको पढ़ाते हैं, बट मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये पढ़ा रहा हूँ। तो ध्यान से देखिएगा, क्योंकि फ्री का नॉलेज कोई लेना नहीं चाहता, लेकिन जब आप ठोकर खाओगे मार्केट से, जब लॉस में आओगे, तब आप नए नए कंसेप्ट में जाओगे कि भाई ये कंसेप्ट सीखना है, भाई ये कंसेप्ट सीखना है। और सीखने के बाद आपको पता चलेगा आपने कुछ नहीं सीखा है। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे कि मैंने अभी अपने यूट्यूब पे बहुत सारा चीज़ मैंने बता रखा है कि धीरे धीरे मैं आपको एसएमसी आईसीटी सब चीज़ में बताने वाला हूँ। बस चैनल को क्या करना है, फॉलो एंड सब्सक्राइब करके रख लेना है आपको। ठीक है। ये करके रख लो, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है हमें। और साथ ही साथ टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसको अगर ज्वाइन करोगे तो आपको कुछ ऐसा चीज मिलेगा देखने को। आप यहाँ पे देखोगे तो हर एक ट्रेड, हर एक चीज का लॉजिक के साथ मैंने यहाँ पे दे रखा है। ये ट्रेड का लॉजिक देखोगे जब भी मैं लाइव स्ट्रीम आता हूँ, तो लाइव स्ट्रीम आते ही मैं आप लोगों को सब चीज के बारे में डिस्कस करता हूँ कि मार्केट कहाँ से कहाँ जाने वाली है, मार्केट क्या करने वाली है। बीटीसी का मैंने ये ट्रेड दिया था, ऑलमोस्ट टीपी डन हो गया था। ये बीटीसी का देखोगे यहाँ पे ना, देखो टीपी डन। तो हर एक चीज मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अगर मेरे से गोल्ड मास्टर क्लासेस को फ्री एक्सेस लेना चाहते हो तो एक्सएम में अकाउंट खोलो, डिपॉजिट करो, स्क्रीनशॉट भेजो, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस दे दूंगा। बहुत सारा चीज मैं वहाँ पे अपडेट करता हूँ, चाहे रैंकों के बेस पे हो, चाहे वो प्राइस एक्शन के बेस पे हो, चाहे आईसीटी एसएमसी के बेस पे हो। धीरे धीरे बहुत चीज अपडेट होता जाएगा। ठीक है। तो आज हम बात करने वाले सिंपल और सटीक चीज पे। ये प्रीमियम एंड डिस्काउंट एरिया क्या है, प्रीमियम एंड डिस्काउंट एरिया के बारे में हम लोग बात करेंगे। सीधा बात, प्रीमियम एंड डिस्काउंट एरिया समझ लो, एरिया छोड़ दो, एरिया समझ लो। ये काम किस तरह से करती है, इसको किस तरह से हम यूटिलाइज कर सकते हैं, क्या ये जो ब्लॉक्स आप देख रहे हो ना, ये सब फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, ब्रेकर ब्लॉक क्या होता है, मिडिकेशन ब्लॉक क्या होता है, रिजेक्शन ब्लॉक क्या होता है, और वॉल्यूम इनवैलेंस क्या होता है। ये सब एरिया ऐसा एरिया जिसे हम लोग पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट भी बोलते हैं। ठीक है। जस्ट लाइक अ पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, जिसे पीओआई भी बोला जाता है इसको। ठीक है, पीओआई भी बोला जाता है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। ये किस तरह से वर्क करता है, ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है। हो सकता है इस वीडियो को मैं 1 घंटा भी ले जाऊं, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि इस वीडियो को 30 मिनट्स में कवर करूँ या 15 मिनट्स में कवर करूँ। बट होने वाला नहीं है, कोशिश करूंगा। ठीक है। क्योंकि ये जो कंसेप्ट है ना, समझो कि ये एक दिन का क्लास है। मतलब आप अब मेरे से क्लास लेते हो ना, तो समझो कि एक टॉपिक है मेरे क्लास का ये। प्रीमियम एंड डिस्काउंट एरिया किस तरह से वर्क करता है, कैसे इसको ट्रेड किया जाता है, ये मैं नहीं बताने वाला। बस ये ब्लॉक समझाने वाला हूँ, प्रीमियम में डिस्काउंट एरिया होता क्या है। ठीक है। सबसे पहले हम प्रीमियम एंड डिस्काउंट एरिया का मतलब ये समझते हैं कि इसमें बस 6 पीडीआर है हमारे पास, जिसमें हम लोग बाय और सेल कर सकते हैं। देखो, प्रीमियम में डिस्काउंट क्या होता है, समझो एक तरह से जैसे कि आप इस साइड में आप आओगे ना, तो इस साइड में आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे एक टूल्स बार में जाओगे तो फिब दिख रहा है। तो फिब को जब लेोगे तो आपको कुछ इस तरह से मिलता है। आप इसमें ना सेटिंग थोड़ा सा आप चेंज कर लेना, पीडी। ओके। जैसे पीडी मैंने सेलेक्ट किया तो आई मीन प्रीमियम में डिस्काउंट एरिया होता है। देखो यहाँ क्या है, 0, 1, 0.5। ये क्या है, प्रीमियम में डिस्काउंट एरिया। सपोज मार्केट में अभी देखो, जैसे मैं एक चीज समझाता हूँ प्रीमियम डिस्काउंट एरिया का, बहुत डेफिनेशन एकदम बेसिकली चीज सिखाऊंगा। मार्केट, आप इंडियन मार्केट में ट्रेड कर रहे हो या फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड कर रहे हो। अगर इंडियन मार्केट में ट्रेड कर रहे हो सपोज, तो यहाँ पे चल रहा है प्राइस 100 रुपया। ठीक है। यहाँ से 100 पॉइंट, 200 पॉइंट, 400 पॉइंट जहां भी जाए, वो अभी पॉइंट नहीं गिनना है। यहाँ पे प्राइस है 200 रुपया। ठीक है। तो अगर आपको बाई करना है, सॉरी, आप यहाँ पे चल रहा है 200 रुपया, यहाँ पे चल रहा है 100 रुपया। ठीक है। तो अगर आपको बाई करनी है तो आप क्या करोगे, अगर मान लो 100 का प्राइस खरीदोगे तब तो 200 पे जाएगा, तो आपको बेनिफिट होगा ना। ऐसा तो नहीं है कि आप 200 के प्राइस पे खरीदोगे बाई करने के लिए और ये नीचे आ जाए, लॉस में आ जाओगे। बेसिकली इसका कहने का कंसेप्ट मेरा ये है, प्रीमियम एंड डिस्काउंट एरिया का मतलब क्या हुआ। प्रीमियम का मतलब होता है महंगा प्राइस। ठीक है, ये सिंपल लैंग्वेज में चाह रहा हूँ। प्राइस यहाँ महंगा होता है, जैसे यहाँ पे देख रहे हो ना, डिस्काउंट में 100 रुपया है, प्रीमियम में 200 रुपया। तो हम जब भी बाई करेंगे ना, वो डिस्काउंट से बाई करेंगे। समझो मेरे बात को, यानी हम प्रीमियम सस्ता में बाई करेंगे और महंगे में बेचेंगे, यानी ऊपर बेचेंगे। जब भी प्राइस प्रीमियम पे चलता और रहेगा तो हम वहां से सेल करेंगे, ना कि बाई करेंगे। और किस बेस पे सेल करेंगे, किस बेस पे बाई करेंगे, वो बेस ये है, फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक, मिडिकेशन ब्लॉक, रिजेक्शन ब्लॉक, वॉल्यूम इनवैलेंस। ये ब्लॉक्स के बेस पे हम लोग बाई सेल करेंगे। सपोज मान लो जैसे कि मैं अभी 15 मिनट या 30 मिनट का सेटअप लगाता हूँ। ठीक है। अब ये कुछ चार्ट आपको कुछ इस तरह से दिख रही है। मान लो यहाँ पे मैं कट करता हूँ, या कट क्या करना है, ये लो कट कर दिया मैंने। ठीक है, कुछ ये आपको मिल गया, स्विंग हाई स्विंग लो। आपको समझ में आई होगा, मेरे यूट्यूब पे पड़ा हुआ स्विंग हाई स्विंग क्या, बेसिकली 3 कैंडल पैटर्न। ये स्विंग हाई है और ये स्विंग लो हो गया। ठीक है। अब देखोगे स्विंग हाई और स्विंग लो पे मार्केट चल रहा है कहाँ पे, वो कैसे पता करेगा। आपको क्या लेना है, स्विंग हाई स्विंग लो। अब देखोगे बेसिकली स्विंग लो तो ये है,
क्या हम ये लेंगे? देखो उससे पहले क्या इम्पल्स मूव आ चुका है, तो इसको मैं नहीं कंसिडर करूंगा। फिर ये वाले में इम्पल्स मूव आ चुका है, तो ये वाले में कंसिडर अगर हम करते हैं, सपोज ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये वाला कंसिडर करते हो तो आपका अगर हाई ये रखते हो तो ये प्रीमियम, क्या ये डिस्काउंट एरिया है, प्रीमियम डिस्काउंट एरिया से ये क्या मीन थ्रेशोल्ड इसको बोला जाता है, एमटी बोला जाता है, बट इस पे हम नहीं जाएंगे अभी। 0.5 के लेवल पे नहीं जाएंगे अभी, सिर्फ प्रीमियम एंड डिस्काउंट एरिया के बेस में हम बात करेंगे। ठीक है। तो अभी हमारे पास ये है। अगर मान लो आप बाई करते हो यहाँ पे, तो आपको पता है कि प्राइस देखो यहाँ पे क्या है, 3376 के पास प्राइस है। अगर बाई कर दोगे तो यहाँ पे क्या है ना, बाई का एरियाज नहीं है ये हमेशा सेल का एरिया होता है। और बाई हमेशा, जैसे यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, यहाँ पे एक रिजेक्शन ब्लॉक है, ठीक है, और ये मार्केट कुछ इस तरह से गई है और इस तरह से गई है, तो यहाँ पे एक ब्रेकर ब्लॉक है, सॉरी मिडिकेशन ब्लॉक है। तो ये ब्लॉक्स हमें पता होना चाहिए, जैसे हम बाल बाई करेंगे। अब मान लो यहाँ से आपने बाई कर लिया, सपोज देखो मार्केट नीचे की तरफ आता हुआ दिख जाएगा आपको। ओके, आ गई नीचे, आ गई नीचे, आ गई, हो गया। अब क्या हुआ, ये डिस्काउंट एरिया से लिक्विडिटी ग्रैब कर लिया स्विंग लो का, उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ चली गई। तो अपने को समझना है कि यहाँ से क्यों मार्केट गिरा है और यहाँ से ऊपर कैसे उठा, ये सारा चीज कौन बताएगा? प्रीमियम एंड डिस्काउंट एरिया बताएगा। देखो मैं एक सिंपल चीज बता रहा हूँ, हो सकता है कि आपको समझ में अभी नहीं आ रही होगी, बट कोई बड़ी बात नहीं है, धीरे धीरे सब समझ में आपको आ जाएगा। ये छोटे टाइम फ्रेम में प्ले नहीं किया जाता, बड़े टाइम में किया जाता है, छोटे टाइम में भी कर सकते हो, कोई बड़ा चीज है नहीं। बस मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, मान लो आप डेली के टाइम फ्रेम में जाते हो, चलो डेली के टाइम फ्रेम में आपको लेकर गया है ना। अब यहाँ पे देखोगे मार्केट उठ रही है, ठीक है, मार्केट के नीचे स्विंग लो ये हमारा था। अब यहाँ से आप बाई करते, चाहे यहाँ से बाई करते, तो आपको लग गया ना नीचे, नीचे क्या था, एक फेयर वैल्यू गैप और एक ब्रेकर ब्लॉक। चलो ब्रेकर ब्लॉक में नहीं भी जाना, फेयर वैल्यू गैप विथ ओवरलैपिंग के साथ मार्केट यहाँ से टाइप की, मार्केट ऊपर की तरफ। अब मार्केट क्या होगा, मार्केट यहाँ ये वाले जो हाई दिख रही है ना, ये यहाँ पे गोल्ड जाने वाला है, वो आपको आने वाले समय में। अब इस एरियाज को भी मार्क करोगे, सपोज यहाँ वाला स्विंग लो था और ये स्विंग हाई था यहाँ इसके लिए, तो अब क्या हुआ, एक रिजेक्शन ब्लॉक से मार्केट उठ गई। ठीक है, एक रिजेक्शन ब्लॉक से मार्केट उठ गई, यहाँ पे तुम देखोगे एक रिजेक्शन ब्लॉक है। तो मैं नाम ले रहा हूँ, आप कंफ्यूजन हो रहे हो मुझे पता है, बट इस चीज को हम कैसे समझें, हमें किस तरह से प्ले करने को मिलेगा, हम किस तरह से इसको प्ले कर सकते हैं, हमें क्या देखना पड़ेगा मार्केट में, क्या नहीं देखना पड़ेगा, वो सारा हम डिस्कस करेंगे आज इस लेक्चर में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फेयर वैल्यू गैप क्या है। देखो फेयर वैल्यू गैप क्या है, एक जब भी मार्केट बाई साइड में जाती है, एक इम्पल्स मूव आती है जिसमें गैप क्रिएट करके चला जाता है, वो दोबारा उसको रिफिल करके उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ जाती है। अब वो ये थ्री कैंडल पैटर्न होता है, ठीक है। अभी किस तरह से होता है ये चीज को हम चार्ट पर देखेंगे, हम हर एक चीज चार्ट पे एक्सप्लेन करेंगे, ना कि आ, मुझे ये डिलीट करने दो मेरे भाई। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखो, जस्ट लाइक अभी रेफरेंस पॉइंट समझो, मान लो यहाँ से मार्केट उठी है, एक जहां भी बड़ी मूवमेंट होती है ना, एक्सपेंशन मूवमेंट जिसे बोला जाता है, एक सरली बाइंग जिसे बोलते हैं, बिग प्लेयर्स ने बाइंग कर लिया। तो जब भी बाइंग करेगा ना, ये देखो बाइंग कैंडल दिख रही है आपको, इंपल्स मूव है ये, इंपल्स मूव में देखो ये फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल के देखो हाई, और ये थर्ड कैंडल का लो, ये हमारे लिए फेयर वैल्यू गैप हो गया। ठीक है, अब ये हमारे लिए क्या हो गया, फेयर वैल्यू गैप, जिसे हम बोलते हैं एफवीजी। बेसिकली ये थ्री कैंडल पैटर्न होता है और इसको मार्क कर दें एफवीजी। अब ये थ्री कैंडल पैटर्न कैसे क्रिएट हुआ, थोड़ा सा जूम करके मैं बताता हूँ। देखो एक चीज यहाँ समझो, यहाँ क्या हुआ, ये मैं हटाऊं, ये लास्ट कैंडल था, देख रहे हो ये लास्ट कैंडल, इसके ऊपर एक बड़ा सा बाइंग कैंडल आई। जब बड़ी सी बाइंग कैंडल आई ना, तो इस कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, थर्ड कैंडल का लो इस वाले हाई को टच नहीं किया, ये वाला जो लो इस वाले हाई को टच नहीं किया। तो अगर जब तक टच नहीं किया तब तक ये गैप में नाम इसका क्रिएट हो गया कि भाई ये इम्पल्स मूव है, ये फेयर वैल्यू गैप क्रिएट कर दिया। देखो ये हमारे लिए फेयर वैल्यू गैप। अब यहाँ पे देखो एक छोटी सी कैंडल और इसके बाद एक फिर से एक बाइंग कैंडल आया, लेकिन इस थर्ड कैंडल क्या हुआ, इस हाई के ऊपर, इस हाई के, ये जो हाई है, इस हाई को, इस वाले जो लो है वीक है, वीक इसको छुआ नहीं है, यानी टैब यानी ओवरलैप नहीं किया। तो ये हमारे पास क्या हुआ, ये वाला स्विंग लो, स्विंग हाई, ये हमारा बाइंग का फेयर वैल्यू गैप, जिससे बीसीबी बोलते हैं। ठीक है, बाई साइड इनवैलेंस, सेल साइड इनवैलेंस जिसे हम लोग बोला जाता है। तो यहाँ पे फिर एक फेयर वैल्यू गैप हुआ। अब देखो फिर यहाँ पे देखो एक बड़ी सी बाइंग आई, प्लस एक ये कैंडल और इस कैंडल का जो विक है, ये दोनों के बीच गैप है, तो इसे हम लोग बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, दिख रहा है आपको, क्लियर दिख रहा है, एकदम क्लियर दिख रहा है ना आप लोगों को। देखो यहाँ से फिर एक क्या स्विंग लो
सॉरी स्विंग लोअर कहा गया। एक गैप यहाँ भी है, ठीक है, एक गैप तुम्हें यहाँ भी दिख रहा है। अब ये गैप को फिल करते हुए मार्केट ऊपर की तरफ चला गया, ठीक है। ये वाला भी गैप फिल करके मार्केट ऊपर की तरफ चला गया। समझ में आ रही है कि क्या कहना चाह रहा हूँ? अब सेलिंग का तुम देखो, मार्केट क्या हुआ है, यहाँ देखो, सेलिंग का यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप देखो, ये क्या, फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल छोड़ दो, थर्ड कैंडल का हाई, इसमें क्या था, गैप था, है ना। अब ये देखो गैप को टैप किया, मार्केट नीचे की तरफ आ गया। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये फेयर वैल्यू गैप हो गया। अब देखो गैप टैप करते ही मार्केट आई नहीं नीचे की तरफ, है ना। अब ये स्विंग हाई है, स्विंग हाई का लिक्विडिटी ग्रैब की, अब यहाँ पे देखो फेयर वैल्यू गैप है, नो। ओके, यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप है, देखिए, ठीक है, इसे बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप। देखो इसमें फिर फेयर वैल्यू गैप, फेयर वैल्यू गैप, फेयर वैल्यू गैप। अब देखो एक सेल साइड, फिर फेयर वैल्यू गैप, देखो ये वाली कैंडल से ये वाली कैंडल तक, इसे बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप। अब समझ में आया? जो एक दूसरे का, जैसे यहाँ पे देखो ये इस कैंडल का लो, सॉरी यार, देखो इस कैंडल का लो और इस कैंडल का हाई, ये बीच में गैप था, इसे बोलते हैं हम लोग फेयर वैल्यू गैप। थर्ड कैंडल पैटर्न होता है, थ्री कैंडल पैटर्न होता है। अब देखो ये फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। तो आई होप कि फेयर वैल्यू गैप आपको समझ में आ गई होगी, फेयर वैल्यू गैप किसे कहते हैं। यहाँ भी देखोगे एक फेयर वैल्यू गैप। बेसिकली फेयर वैल्यू गैप का क्या होता है, जब भी फेयर वैल्यू गैप बनाता है उसको टैप करके मार्केट रिवर्स हो जाता है। देखो सीन क्या है, जब भी एक बड़ी मोमेंटम आती है तो एक बड़े प्लेयर पैसे लगाते हैं, समझो। तो रिटेल प्लेयर के लिए ना एक मौका तो चाहिए प्ले करने के लिए, तो वो रिटेल प्लेयर के लिए यहाँ पे आता है और उसको टैप करके फिर कहता है चले जाओ भाई। जैसे यहाँ पे देखो, अब ये वाला फेयर वैल्यू गैप ट्रेड करने लायक है, ये वाला नहीं गैप है, इसके लिए भी मैंने एक लेक्चर बना रखा है। धीरे धीरे बहुत कुछ बना होगा, समझ में आपको आ जाएगा। तो ये आपको फेयर वैल्यू गैप समझ में आ गई मेरे भाई। अब बात करते हैं ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक क्या है, जैसे कि देखो, जब भी मार्केट हायर हाई लगाता है, देखो ये हायर हाई, हायर हाई, हायर हाई, सॉरी हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, यानी जब भी मार्केट स्विंग हाई, स्विंग लो, स्विंग हाई, स्विंग लो, स्विंग हाई, स्विंग लो, स्विंग हाई, स्विंग लो क्रिएट करता है, और जो नीचे की तरफ जो आता है बाइंग साइड के लिए, ये वाला, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डर फ्लो। तो ऑर्डर फ्लो का ही रिफाइन वर्जन है, जो कि लास्ट सेलिंग कैंडल, यहाँ पे देखोगे लास्ट सेलिंग कैंडल, उसके ऊपर एक एफवीजी क्रिएट होता है, तो वो हमारे लिए ऑर्डर ब्लॉक होता है। सपोज अब ये चीज समझाते हैं आपको चार्ट पे। मान लो ये बाइंग कैंडल है, ठीक है, ये मान लो बाइंग, सॉरी, बाइंग स्ट्रक्चर है। मैं छोटे टाइम फ्रेम में चलता हूँ, ज्यादा देखने को मिलेगा 5 मिनट के स्ट्रक्चर पे, ठीक है। अब बाइंग का ऑर्डर ब्लॉक में दिखाना हो आपको, स्ट्रक्चर, ओके, ये देखो मार्केट क्या हुआ, सडनली बाइंग, तुम्हें इस तरह से दिख रहा होगा, मैं इस तरह से मार्केट को नहीं देख रहा हूँ। मार्केट मुझे क्या दिखा रहा है पता है तुम्हें, ये देखो, ये लो, लो, हाई, लो, देन हाई, फिर लो, फिर 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 देन हाई, फिर लो। मुझे कुछ ऐसा जाता है, यानी एक अप ट्रेंड है। अब देखोगे जो भी डीप आ रही है ना, डीप पे ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक का काम करेगा, जैसे ये डीप है। अब ये डीप वाले को मैं स्ट्रक्चर थोड़ा सा हटाता हूँ, लो, तो इस डीप वाले में तुम देखो लास्ट सेलिंग कैंडल कौन सा, लास्ट सेलिंग कैंडल हमारे पास ये हुआ, पूछो कैसे, इसका लो था, इसमें वीक नहीं दिख रहा, इसका लो को इसने स्वीप किया, तो ये हमारे लिए लो हो गया। लो के ऊपर मुझे फेयर वैल्यू गैप चाहिए, क्या फेयर वैल्यू गैप है यहाँ पे, नहीं है, यहाँ पे देखो एक फेयर वैल्यू गैप, है ना। तो ये हमारे लिए क्या हो गया, ऑर्डर ब्लॉक विथ फेयर वैल्यू गैप। ये हमारे लिए बाइंग का सिनेरियो है। आप देखोगे यहाँ से मार्केट क्या हुआ, अप ट्रेंड के लिए, ये क्या देखो, ये हमारे लिए हुआ ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक को टैप करते हुए चला गया, इसके ऊपर क्या हुआ, ये हमारे लिए फेयर वैल्यू गैप। अब तुम्हें क्लियर आता जा रहा है कि मैं क्या समझाने की कोशिश करता हूँ, तुम सिंपल लैंग्वेज में ले जा रहा हूँ। आई थिंक वीडियो हो सकती है 1 घंटे का बन जाए, बट ये चीज को समझो। तो ये हमारे लिए हो गया, सॉरी, ये हमारे लिए हो गया फेयर वैल्यू गैप, और ये हमारे लिए हो गया ऑर्डर ब्लॉक। अब सब चीज तुम्हें हम चार्ट पे दिखाते चलेंगे, ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक। अब देखो फिर ये क्या था, एक पुल बैक कैंडल, है ना। अब देखो आप कहोगे सर आपने तो बताया कि यहाँ पे लास्ट सेलिंग कैंडल, लेकिन देखो अगर फेयर वैल्यू गैप नहीं है इस वाले मूव में, तो हम इस लास्ट सेलिंग कैंडल इसको नहीं मानेंगे, इसको मानेंगे, क्यों, ये शिफ्टिंग कर देंगे इसको। देखो बहुत एडवांस लेकर जा रहा हूँ, ये सारा चीज लोग पैसे में सिखाता है, मैं फ्री में सिखाता हूँ। अगर आप पहले से अगर ट्रेडर हो तो ये चीज आपको बहुत बेहतरीन समझ में आ रहा होगा। अगर आप नए हो तो मैं कहता हूँ 10 बार वीडियो देखोगे तब जाके आपको समझ में आएगा। ये आईसीटी कंसेप्ट है, ये आईसीटी कंसेप्ट इतना
क्या बोले, माता का धज्जियां उड़ाएगा ना। आप इतना इजीली इसको नहीं समझ पाओगे। जो ऑलरेडी 6 महीने, 1 साल, 2 साल रह चुका है, उसको ये चीज काफी इजीली समझ में आ रहा होगा। अब देखो, एक इसको पुल बैक माना मैंने। पुल बैक में लास्ट सेलिंग कैंडल हमारे पास कौन सा, ये वाला कैंडल है ना। पर इसके ऊपर फेयर वैल्यू गैप है क्या, नहीं, ये नीचे की तरफ आया। अब यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप है क्या, नहीं, तो ये वाला ऑर्डर ब्लॉक हमारा नहीं है। सिंपल, ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। अब देखो, ये पुल बैक है। ओके, यहाँ पे देखो, ये लास्ट पुल बैक था, इसके ऊपर फेयर वैल्यू गैप भी है, देखो ये फेयर वैल्यू गैप भी है। और तो ये मेरे लिए ऑर्डर ब्लॉक है। अब देखो, एग्जैक्ट ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट टाइप किया, मार्केट के ऊपर की तरफ चली गई। अब यहाँ पे भी देखो, पुल बैक के पास एक लास्ट सेलिंग करना, उसके एफबीजी, ये हमारे पास फेयर वैल्यू गैप को टैप करते ही मार्केट ऊपर की तरफ चली गई। तो बेसिकली ये हमारा रिफाइन वर्जन है ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर फ्लो का ही एक रिफाइन वर्जन है। अब यहाँ पे देखो, एक पुल बैक है, पुल बैक में क्या, लास्ट सेलिंग में तो एफबीजी। अब देखो, ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक ये हो गया। अब तुम देखो, ये ऑर्डर ब्लॉक कितना बेहतरीन काम किया, मार्केट ऊपर की तरफ लेते हुए जा गया। तो ये हमारे लिए बाइंग का हो गया। अब सेलिंग के लिए क्या होगा, इसी तरह पुल बैक देखना हमें, सेलिंग का पुल बैक देखना। अब सेलिंग स्ट्रक्चर देखने के लिए क्या होगा, सेल, लोअर हाई, है ना। तो इस तरह से हमारा ऑर्डर ब्लॉक हो गया। अब देखो, स्ट्रक्चर के बेस में बताता हूँ, देखो, मार्केट जब भी लोअर हाई बनाता है, ठीक है, इस लेग में ना, ये जो नीचे की तरफ जो आता है, जिसको लो बना बोला जाता है, जिसको हम लोग ऑर्डर फ्लो बोलते हैं, यहाँ पे या तो फेयर वैल्यू गैप होता है, या तो एक लास्ट सेलिंग कैंडल विथ एफवीजी, तो ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, हम स्ट्रक्चर ही बता रहे हैं, ये हमारे लिए ऑर्डर ब्लॉक हो गया। ठीक है, ओबीजे से बोला जाता है, और ये हमारे लिए फेयर वैल्यू गैप हो गया। ये हमारे लिए ऑर्डर ब्लॉक तभी वैलिड होगा जब उसके ऊपर फेयर वैल्यू गैप होता है। अब मार्केट बाइंग में है, तो मार्केट क्या करेगा, सडनली या तो फेयर वैल्यू गैप को टैप करके चला जाएगा, या मार्केट नीचे आके ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके ऊपर जाएगा। ये अप ट्रेंड का मैं बता रहा हूँ। अब सेलिंग का स्ट्रक्चर होगा तो क्या होगा, लो हाई लो हाई लो। तो इसी लो के नीचे क्या होगा, एक फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, एक फेयर वैल्यू गैप, एंड ऊपर होगा इसके पास ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक। तो अब मार्केट जब भी नीचे गिरना होगा, तो या तो फेयर वैल्यू गैप को टैप करके गिरेगी, ठीक है, या तो यहाँ जब नीचे मार्केट इस तरह से आ रही है, तो ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके गिरेगी। दो सिनेरियो हो गया यहाँ पे, ठीक है। इसे बोलते हैं ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक समझ में आ गया मेरे भाई, लास्ट सेलिंग कैंडल विथ एफवीजी विथ ऑर्डर ब्लॉक, इससे ऑर्डर ब्लॉक। जैसे यहाँ पे लास्ट सेलिंग कैंडल के ऊपर क्या है, एक फेयर वैल्यू गैप है, तो ये हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक है। तुम देखोगे तो इसी ऑर्डर ब्लॉक को बेहतरीन टैप करके मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है। कंसेप्ट को समझो मेरे भाई, ठीक है। डायरेक्ट कहीं पे ट्रेड मत करो। अगर बाइंग करनी है तो हमेशा नीचे की तरफ से बाइंग करना है। मार्केट क्या बोला मैंने, अगर बाइंग करनी है, सपोज मैंने पीडीआर क्यों समझा रहा हूँ, ये लो टू हाई मार्क करोगे, तो आप ट्रेड यहाँ पे बाई करो। लेकिन एग्जैक्ट बाइंग करना कहाँ करना है, प्रीमियम सॉरी डिस्काउंट एरिया में करना है। तो ये हमारा एरिया डिस्काउंट है, यहाँ से अगर बाई करते हैं मेरे भाई, तो क्या ये टीपी डन नहीं होता, यहाँ से बाई करते तो क्या ये टीपी डन नहीं होता। आप बाई करोगे ब्रेकआउट पे, यहाँ पे। मैं कहता हूँ जब मार्केट अप ट्रेंड में हो, मैंने अभी क्या स्ट्रक्चर बनाया देखो। मैं क्या बोला, वीडियो लंबी होगी लेकिन समझो मैं क्या बोला, लोअर हाई जब भी ऐसा बनती है, जब भी हाई ब्रेक हो या नहीं हो, तो हमें इस वाले हाई पे नहीं लेना, हमें इस वाले पुल बैक पे लेना है। ये देखो, ऑर्डर फ्लो के लेग में रिफाइंड वर्जन क्या था इसका, ऑर्डर फ्लो विथ फेयर वैल्यू गैप। देखो यहाँ से बाइंग चली गई, तुम इसको बोलोगे ये इसके नीचे कैंडल आई नहीं, तो ये लो है नहीं, ठीक है, तो ये देखो मार्केट ऊपर की तरफ चली गई, तो इसे ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया मेरा भाई। और आप चलते हैं भाई, मैंने मार्क किया था ना, पीडीआर है, कहाँ चला गया, ये आ गया। तो हमने देखा फेयर वैल्यू गैप और हमने देखा ऑर्डर ब्लॉक। अब हम ब्रेकर ब्लॉक और मिटिगेशन ब्लॉक के बात करेंगे, रिजेक्शन ब्लॉक और वॉल्यूम इम्बैलेंस। देखो, मुझे पता है कि मैं जितना छोटा वीडियो बनाऊंगा उतना आपको समझ में नहीं आएगी, ये मुझे भी पता है। बट मैं ये एक रफ दे रहा हूँ कि लोग समझे कि मार्केट को ट्रेड करने के लिए ऑर्डर ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक, रिजेक्शन ब्लॉक, वॉल्यूम इम्बैलेंस क्या इंपॉर्टेंट रहता है। इसमें स्विंग हाई स्विंग लो भी इंपॉर्टेंट है। बट स्विंग हाई स्विंग लो मैंने पहले ही बता रखा है कि इजीली चीज होता है, उसको समझने का थ्री कैंडल पैटर्न होता है। जैसे कि थ्री कैंडल पैटर्न में ऑर्डर ब्लॉक भी आता है, थ्री कैंडल पैटर्न में आपको फेयर वैल्यू गैप भी आता है, और ब्रेकर ब्लॉक तक क्या है। मान लो मार्केट लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई आया, एक पीओ आया, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ पे पीओआई। अब बोलोगे मेरे भाई पीओआई क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मैंने अभी बताया ना, ये है। क्या है ये, फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक, रिजेक्शन ब्लॉक, वॉल्यूम इनवैलेंस। अब मान लो यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है, समझो पीओआई ऑर्डर ब्लॉक है। जब ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट जब रिएक्ट करेगी बाइंग के तरफ, समझ रहे हो, बाइंग की तरफ, तो ये जो स्विंग हाई था, यहाँ पे क्या था,
हर पुल बैक पे क्या होता है, एक ऑर्डर ब्लॉक होता है ना मेरे भाई। तो यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक होगा। ये ऑर्डर ब्लॉक जो टूट जाती है, ठीक है, जब ऑर्डर ब्लॉक टूट जाती है तो हमारा बन जाता है ब्रेकर ब्लॉक। अब ये ब्रेकर ब्लॉक क्या करेगा, यहाँ पे मार्केट टाइप करके इस तरह से चला जाएगा, या इस यहाँ पे क्या बना होगा, जैसे कि मैंने क्या बोला, हर एक पुल बैक पे ऑर्डर ब्लॉक बनता है, फेयर वैल्यू गैप बनता है, यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप बना पड़ा होगा। अब यहाँ पास तीन पीडीआरए हो गया इस मार्केट को उठाने के लिए। पहला ये ब्रेकर ब्लॉक, दूसरा यहाँ पे तुम्हारे फेयर वैल्यू गैप, अगर तीसरा ट्रेड होगा तो यहाँ पे क्या होगा, एक ऑर्डर ब्लॉक होगा। तो ये तीन चीज क्या है, सपोर्ट में मार्केट बाइंग करने के लिए। जो ये पहला स्विंग टूटता है, ये पहला ऑर्डर ब्लॉक जो टूटता है सेलिंग का, वही हमारा बनता है ब्रेकर ब्लॉक। ठीक है, यहां तक समझ में आया मेरे भाई। अब चीज मान लो मिडिकेशन ब्लॉक क्या है, ब्रेकर ब्लॉक मिडिकेशन ब्लॉक दोनों एक ही चीज है, बट फंडा क्या है कि जब भी मार्केट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे आता है, तो वह जैसे कि मार्केट, मैंने क्या बोला, मान लो ये मार्केट गिरता हुआ आ रहा है और यहाँ से सडनली उठ रहा है, तो जो पहला स्विंग हाई होगा ना, वहां पे एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट होगा। जब वो टूटता है तो वो हो जाता है ब्रेकर ब्लॉक। आई मीन मार्केट का चेंज ऑफ कैरेक्टर बोलो भाई, यहाँ से मार्केट ने अपना ट्रेंड चेंज कर दिया, यहाँ से तुम बाई देखोगे। जब ये मार्केट बाइंग की तरफ जाती है, सपोज, फिर यहाँ पे क्या होगा, एक बाइंग का ऑर्डर ब्लॉक और यहाँ पे एक सेलिंग का ऑर्डर ब्लॉक। समझ रहे हो, मार्केट बाइंग, फिर यहाँ पे सेलिंग का ऑर्डर होगा, फिर यहाँ पे मार्केट है तो यहाँ पे क्या होगा, बाइंग का ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ पे सेलिंग का ऑर्डर ब्लॉक। अब सेलिंग का ऑर्डर ब्लॉक होगा तो मार्केट क्या होगा कि मार्केट नीचे आएगी तो बाइंग के ऑर्डर ब्लॉक से टैप होगी। अगर ये टूट गया, ये सेलिंग का ऑर्डर ब्लॉक टूटा, यानी मार्केट क्या हुआ, मार्केट का ट्रेंड चेंज हो गया, तो आपको पता चल जाएगा कि भाई मार्केट ये क्या होगा, यहाँ जो सेलिंग ऑर्डर ब्लॉक वो टूटने वाला है। जब ये टूटेगा तो यही कहलाएगा मिडिकेशन ब्लॉक, जिसे एमबीबी बोला जाता है, मिडिकेशन ब्लॉक, जो मैं ये समझा रहा हूँ। और ये चीज मैं आपको चार्ट पे भी दिखाऊंगा। अब ये देखो समझ में आएगा ब्रेकअप ब्लॉक मिडिकेशन ब्लॉक क्या है। अब सपोज मैं चार्ट पे लेके चलता हूँ आपको, ठीक है। ओके, सपोज मार्केट नीचे की तरफ आ रही है, यहाँ पे कोई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। अब कौन सा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है मुझे नहीं पता, बट मैं आपको देखूंगा इस वाले एरिया पे जाकर, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। ओके देखो, 1 घंटे के टाइम फ्रेम में है ना, यहाँ पे देखो, दिखा यहाँ पे क्या है, लास्ट सेलिंग कैंडल, उसका तो एवरेज हो जाए, तो यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप है ना, ये फेयर वैल्यू गैप, उसके नीचे एक ऑर्डर ब्लॉक। तो मैं ये दोनों को मार्क कर लेता हूँ और इसको लेकर चलता हूँ। देखो अब मैं आपको बहुत इजीली से समझाऊंगा। ये हमारे लिए क्या था, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, जिसे हम ऑर्डर ब्लॉक मान के चलते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक ये है, तो ऑर्डर ब्लॉक मान के चलना क्या है। अब ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे आया, ठीक है। अब हम देखो ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा बड़ा है, मैं छोटे स्ट्रक्चर में आपको प्ले करना समझा रहा हूँ। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आया और मैं यहाँ पे शिफ्ट हो गया 5 मिनट में। अब आ 5 मिनट। अब देखो मैंने क्या बोला, जब भी मार्केट गिरती है तो लोअर हाई का परफॉर्म बना के गिरती है। अब मार्केट यहाँ पे क्या हुआ, लो, सॉरी, देखो बहुत इजी समझा रहा हूँ, समझने की कोशिश करो। मार्केट क्या हुआ, नीचे की तरफ आया, एक लोअर हाई एंड लोअर लो। अब इस लेग में देखोगे तो ये जो पॉइंट है, यहाँ पे क्या होगा, मेरे पास ऑर्डर ब्लॉक फेयर वैल्यू गैप, दो चीज होगा ना। तो मुझे क्या देखना है, ऑर्डर ब्लॉक। अब यहाँ पे देखो क्या ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है, नहीं, अब यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप है, देखो ध्यान से देखोगे ना, फेयर वैल्यू गैप है यहाँ पे। जब ये फेयर वैल्यू गैप जनरेट हुआ तो लास्ट बाइंग कैंडल मेरे पास यही हो गया, क्योंकि ये वाला बाइंग कैंडल के बाद शिफ्टिंग करता है, तो मैं यहाँ पे, तो मेरे पास क्या हो गया, एक ऑर्डर ब्लॉक ये वाला। ठीक है, अब ये देखो तुम्हें बहुत कुछ समझाएंगे हम। अब यहाँ पे देखोगे खाता, ये टूट गया, ठीक है। तो ये ऑर्डर ब्लॉक टूटा ना, पहला ऑर्डर ब्लॉक सेलिंग का, पहला ऑर्डर ब्लॉक सेलिंग का टूट गया ना मेरे भाई। जब ये पहला ऑर्डर ब्लॉक टूटा तो यहां से क्या हो गया, ब्रेकर ब्लॉक कहला गया ये। समझ में आया, क्योंकि ये जो ब्रेक हो गया ना, ब्रेकर, तो ये ब्रेकर ब्लॉक। अब यहाँ पे क्या होगा, मार्केट जब आएगी टैप करेगी, यहाँ से मार्केट उठ जाएगी। देखो मार्केट यहाँ से टैप करके 120 पीस ऊपर चला गया। अब वो भी छोड़ दोगे ना, तो यहीं पे देखो क्या होगा, मार्केट इसको तोड़ी, मार्केट फिर इसको टैप की और टैप करके चला। अब ऐसे ही नहीं टैप करके चला जाता, देखो यहाँ पे क्या है, फेयर वैल्यू क्या दिख रहा है, फेयर वैल्यू गैप को टैप की, मार्केट ऊपर की तरफ। और ये फेयर वैल्यू गैप क्यों काम किया, स्विंग हाई के साथ था। ये स्विंग हाई क्या है, एक फेयर वैल्यू गैप के साथ जो ओवरलैपिंग स्विंग हाई होता है, काफी स्ट्रॉन्ग लेवल होता है। यहाँ से देखो मार्केट सभी ऊपर गया। अब यहाँ से भी मार्केट क्यों गया, तो आपको पता है ना, जो मैंने स्ट्रक्चर बताया कि लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई जो बनती है, लोअर हाई जब भी बनती है तो वहां पे एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट, एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट होती है। अब इस लो हाई में देखो ऑर्डर ब्लॉक कौन सा, ये वाला पॉइंट है हमारे पास। देखो इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके मार्केट ऊपर की तरफ, ये फेयर वैल्यू को टैप करके मार्केट ऊपर की तरफ। तो आपको समझ में आ रहा है। अब देखो एक चीज और, अब ये जैसे टूटा, तुम्हारा 5 मिनट का स्ट्रक्चर था ना, 5 मिनट का स्ट्रक्चर पे, अब ये हाई टूटेगा ना, क्योंकि अब ये लोअर हाई का परफॉर्म कर दिया ना मेरे भाई,
ये ब्रेक हो गया, ये तुमको संकेत दे दिया। अब देखो ये उठने का रीजन भी क्या था, इससे नीचे जो भी पॉइंट था ये भी पॉइंट होगा, तो इस पॉइंट में कुछ वाटर ब्लॉक एफबीजी पड़ा होगा, ठीक है। बट वो छोड़ो, अब ये वाला पॉइंट पे भी क्या होगा। अब देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर कौन सा बना, जब देख मार्केट इसने बता दिया कि भाई ब्रेकर ब्लॉक क्रिएट कर चुका है ये मार्केट, तो इसने लो लगाया, फिर ये हाई लगाया, फिर सडनली इसका लो, तो है स्ट्रक्चर बता दिया सेल का। बट ये जब टूटा, अब ये ट्रेंड टूट गया ना, तो अब ये ट्रेंड क्या हो गया, ये मिटिगेशन ब्लॉक का काम करेगा ये देखो। अब मार्केट जब भी इस लेवल पे आती है, यहाँ पे कोई भी ऑर्डर ब्लॉक होगा, क्या ऑर्डर ब्लॉक है कि यहाँ पे, नहीं नहीं ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। फिर भी जो ये एरियाज है ना, ये वाला एरिया, ये मिटिगेशन ब्लॉक का काम कर लेगा। यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप ऑर्डर ब्लॉक होगा, तो ये मिटिगेशन ब्लॉक का काम करेगा। जब भी मार्केट इस जगह पे आएगी, मार्केट यहाँ से उठ जाएगी। अब सपोज मान लो ये ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर एक और नया पुल बैक, कौन सा, ये पुल बैक, देखो ये पुल बैक आया ना, ये सेलिंग का ऑर्डर ब्लॉक है ना। अब ये सेलिंग का ऑर्डर ब्लॉक ये फेल हो गया, तो ये देखो मिटिगेशन ब्लॉक, ये भी मिटिगेशन ब्लॉक है। मार्केट टाइप की ऊपर की तरफ गई, भले मार्केट नीचे आया, देखो मैं पढ़ा रहा हूँ समझा रहा हूँ ये चीज क्यों नीचे आई। अब इसके लिए भी लॉजिक देखो, प्रीमियम में डिस्काउंट एरिया मारेंगे ना, देखो यही चीज मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ से नीचे आओ, तो यहाँ से अपन को बाई करना ही नहीं था। बस मैं आपको एक तरीका समझा रहा हूँ कि ये एक मिटिगेशन ब्लॉक हो गया, समझ गए। जब मार्केट कंटिन्यूशन गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, जो पहला हाई टूटता है तो उसे बोलता है ब्रेकर ब्लॉक। जब अब दूसरा हाई इसका टूटने लगेगा, जैसे ये हाई टूटेगी अब, तो ये हमारे लिए मिटिगेशन ब्लॉक का काम करेगा, ठीक है। तो मैं ये एक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखो यहाँ से क्यों उठा, इसके नीचे क्या था ये समझो। अब इसको थोड़ा सा जूम करोगे, तो यहाँ पे देखो कुछ है क्या, कुछ है क्या, कुछ है, नो नो नो, स्विंग लो का लिक्विडिटी है, और उसके बाद कुछ नहीं है। और मैंने गलत मार्क, ओके। अब यहाँ पे देखो स्विंग लो का है, और यहाँ पे, और यहाँ पे, यहाँ पे, ओके। यहाँ पे तुम देखोगे कि ये बाइंग साइड का ऑर्डर फ्लो था, यही तुम्हारा काम करता हुआ दिखा, ठीक है। अब तुम वो भी नहीं पकड़ते ना, तो लास्ट सेलिंग कैंडल होता है एफबीजी, यहाँ पे आ जाता तो और अच्छा था, ठीक है, और वहां से बाइंग हम पकड़ सकते थे। तो एरियाज में पता रहेगा कि कहाँ पे बाई करना है। हम इस जगह पे बाई करेंगे ही नहीं, यहाँ पे टारगेट हिट होने का चांस ही नहीं है। हमें पता है कि भाई नीचे सुबह आप वो भी नहीं पकड़ते, तो रिजेक्शन ब्लॉक है ये, ठीक है। तो वहां से पकड़ता, अब रिजेक्शन ब्लॉक क्या है वो भी मैं आपको समझाता हूँ। पहले यहाँ पे चलते हैं जहाँ हम लोग का टॉपिक था, ओके। तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, और ब्लॉक क्या होता है, ब्रेकर ब्लॉक क्या होता है, मिटिगेशन ब्लॉक क्या होता है, मैंने ये चार चीजें बता दी। अब रिजेक्शन ब्लॉक वॉल्यूम इनवेलिस की बात करेंगे, ठीक है। अब रिजेक्शन ब्लॉक क्या है, जैसे कि मान लो ये कैंडल है, कलर अभी छोड़ दो, ग्रीन कलर मारो, ब्लैक कलर मारो, जो मानना है मानो। और कैंडल में ना स्विंग भी होती है ना, स्विंग होती है इस तरह से, ठीक है। ये हमारे पास क्या हुआ, एक कैंडल हो गया। तो कैंडल का जो स्विंग है, ये जो स्विंग आप देख रहे हो, देखो ये ध्यान से देखो, ये जो स्विंग देख रहे हो, इसे हम लोग रिजेक्शन ब्लॉक करते हैं, रिजेक्शन ब्लॉक कहते हैं इसे। अब इसे रिजेक्शन ब्लॉक क्यों कहते हैं, कैंडल में ना पावर दिखती है कि भाई बायर है या सेलर, ये चीज आपको पता है ना। आप सपोज मान लो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आप आओ, ठीक है। अब 1 आवर के टाइम फ्रेम में जब आप आते हो, मैं डिलीट करूँ सब चीज को, ठीक है। अब यहाँ पे तुम देखो, ये कैंडल में क्या दिख रहा है, बाइंग प्रेशर। जब ये मार्केट यहाँ पे आई, बाई चल रहा है, जब भी यहाँ पे मार्केट आई है, बाई आ रही, क्यों, क्योंकि ये एक रिजेक्शन ब्लॉक है, ठीक है। अब ये कैंडल पे क्या दिख रहा है तुम्हें, सेलिंग प्रेशर, मार्केट वहीं से सेल हो रहा है। अब दूसरा जगह चलो, और कहीं चलते हैं बढ़िया से। यहाँ पे देखो एक हैमर कैंडल बोल रही हो, मैं इसको रिजेक्शन ब्लॉक बोलता हूँ। देखो क्या हुआ, मार्केट फिर से यहाँ पे आई, मार्केट यहाँ से फिर से बाइंग चली गई, समझ रहे हो। इसे हम लोग बोलते हैं रिजेक्शन ब्लॉक। अब वॉल्यूम इनवैलेंस क्या है, यहाँ पे मैंने एक टॉपिक और रखा है, वॉल्यूम इनवैलेंस। देखो यहाँ पे, अब वॉल्यूम इनवैलेंस क्या है, इसको समझने के लिए डेली टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम के बाद मैंने अभी कितना बार लाइव पे मैं बताया था, लाइव स्ट्रीम पे आने के बाद ही बोला था। जब गोल्ड यहाँ पे चल रही थी कुछ इस तरह से, देखोगे यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे बोला था कि मार्केट यहाँ पे ना वॉल्यूम इनवैलेंस क्रिएट किया, मार्केट को यहाँ पे आना है। मैंने ये बोला लाइव स्ट्रीम पे वाले, मैंने जाके देख लेना आप। मैंने ये बोला था कि यहाँ पे आएगा, क्यों, जब कैंडल में वीक टू वीक दिखा रहा है और बीच में बॉडी ही नहीं है, तो इसे हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम इनवैलेंस। ये मार्केट अप्रोच करती है, यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप है, इसको अप्रोच करती है, यानी मार्केट मैग्नेट की तरह यहाँ जाएगी, मार्केट मैग्नेट की तरह यहाँ जाएगी। और देखोगे तो मार्केट एग्जैक्ट मार्केट वहां तक गई भी है, देखो, समझ रहे हो। अब इसके बाद कुछ नहीं है इसको रोकने के लिए, तो यहाँ पे एक रिजेक्शन ब्लॉक है, ये रिजेक्शन ब्लॉक है, एक स्विंग हाई है, ठीक है।
अब क्या यहाँ पे तुम बाई करोगे? बेवकूफी मत करना मेरे भाई बाई करने का। देखो क्या फंडा है, ये स्विंग लो है और ये स्विंग हाई है। एरिया क्या है आपको सेल करने के लिए? ये एरिया, रिजेक्शन ब्लॉक, और उसके बाद स्विंग हाई, लिक्विडिटी। तो यहाँ से हम लोग सेल करेंगे ना कि बाई करेंगे। बाई करने वाला रीजन क्या आता है? यहाँ क्यों था, बिकॉज यहाँ पे एक रिजेक्शन ब्लॉक, सॉरी रिजेक्शन ब्लॉक यहाँ पर, रिजेक्शन ब्लॉक। अब देखोगे मार्केट इसी को टैप करके मार्केट ऊपर की तरफ गई। तो क्या इतना छोटा चीज आप नहीं समझ पाते हो? अब देखो आपको सारे ब्लॉग्स के बारे में मैंने क्लियर कर दिया कि ये ब्लॉग्स है, ऐसे ऐसे करना है। ये वीडियो 30 मिनट के आसपास हो रहा है। और देखो कोई चीज यूट्यूब पे फ्री में कोई चीज नहीं बताता, मैं भी नहीं बताता, लेकिन मुझे बताने का शौक है। अगर मेरे से पर्सनली लेने चाहते हो क्लास, तो ये 30 दिन 40 दिन में ये आईसीटी एसएमसी कंसेप्ट क्लियर होता है। मैं एक दिन के लेक्चर में कैसे क्लियर करूंगा? ठीक है, अब समझो। अभी मैंने क्या बोला? पीडीआरए के बारे में बोला ना कि भाई पीडीआरए के बारे में बात करूंगा, पीडीआरए में क्या क्या होगा डिस्कस करेंगे हम लोग। तो पीडीआरए में हो गया, पीडीआरए का मतलब क्या होगा? ये देखो, प्रीमियम एंड डिस्काउंट एरिया। प्रीमियम में सेल करना है, डिस्काउंट में बाई करना है। अगर डिस्काउंट एरिया में आएगा तो मुझे ये सब खोजना है। फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक, मिडिकेशन ब्लॉक, रिजेक्शन ब्लॉक, वॉल्यूम बैलेंस। अगर ये चीज मिलेगा तो यहाँ से बाइंग करेंगे। अगर सेल करना है तो यही चीज हमें सेल की तरफ मिलेगा तो हम सेल करेंगे। सपोज देखो मैं बड़े टाइम फ्रेम में चलते हैं अभी, और बड़े टाइम फ्रेम में स्ट्रक्चर बहुत कम है, तो कोशिश करते हैं 1 आवर का टाइम फ्रेम में आने का। ठीक है, अब आप यहाँ पे समझो कैसे हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो मुझे क्या चाहिए, क्या चाहिए, क्या चाहिए? मुझे स्ट्रक्चर चाहिए। स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो ठीक है, अब यहाँ पे देखो स्विंग लो बन चुका है ये। ठीक है, बराबर है। अब तुम क्या करोगे? यहाँ पे स्विंग हाई क्रिएट कर दिया। क्यों? यहाँ से इंपल्स मूव, यहाँ पे इंपल्स मूव है, तो पहले आप क्या करोगे? ये स्विंग लो से स्विंग हाई मार्क करोगे। यहाँ पे मार्केट आई नहीं, ये क्या हुआ? प्रीमियम एरिया से ही क्या टैप करके चला गया मेरे भाई? मेरे जो सेटअप है फेयर वैल्यू गैप विथ ओवरलैपिंग से टैप करके थोड़ी सी, सॉरी ऊपर वाली फेयर वैल्यू, यहाँ से मार्केट चली गई। कोई बड़ी बात नहीं, इसको हम ट्रेड इस वाले सेटअप पे नहीं ट्रेड हुआ। अब क्या हुआ? मार्केट जा रही है, जा रही है, जा रही है, फिर यहाँ पे आ गया। यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आने के बाद क्या हुआ? अब यहाँ पे तुम समझो। अब ये जब नीचे यहाँ पे नहीं आया, फिर एक यहाँ पे सेलिंग का सीनरी बना, दो रेड कैंडल। अब मैंने मार्क कर दिया कुछ इस तरह से, लेकर ऐसे चलो। अब इस एरिया से हमें सेल करना था प्रीमियम एरिया पे। अब ये प्रीमियम में क्या था? अब मैंने क्या बोला? प्रीमियम एरिया पे जब एक फेयर वैल्यू गैप बनेगा तो सेलिंग के लिए बनेगा। अब यहाँ से तुम सेल करते सपोज, देखो यहाँ से सेल एसएल तुम्हारा कुछ ये पॉइंट आता। टारगेट डिस्काउंट एरिया, पहले बीच वाला 50% के लेवल, ये टारगेट। अब एग्जैक्ट इस टारगेट से मार्केट ऊपर की तरफ गई, क्या यहाँ से ट्रेड करना चाहिए था? नहीं। क्यों? यहाँ पे ना ऑर्डर ब्लॉक है ना कुछ है, करना ही नहीं चाहिए था। बट अब तुम देखोगे नहीं, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है। प्रीमियम डिस्काउंट जोन में ना एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे क्रिएट किया हुआ, देखो। एग्जैक्ट ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट क्या हुआ? डिस्काउंट एरिया से देखो यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट सडनली, अगर रिस्क रिवॉर्ड का बात करोगे तो यहाँ से एक स्विंग लो का एसएल भी लेते तो आपके पास, यार गलत ये भी लग गया यार, ये लो, ये तुम्हारे पास बाइंग के सिनेरियो इस तरह से। ठीक है, बट ये 100% ऊपर क्यों नहीं गया? इसका टारगेट ये लेवल होना चाहिए था, ये वाला लेवल। इसके पीछे का लॉजिक बताओ, ये पता होना चाहिए क्यों नहीं गया। आप यहाँ देखोगे पीछे, अगर देखो मैंने क्या बोला, जब भी ऑर्डर ब्लॉक एक रिफाइन वर्जन मार्केट आया कुछ इस तरह से, स्विंग हाई क्रिएट, स्विंग लो, ये ब्रेकर ब्लॉक का काम किया, ये वाला पॉइंट देखो, यहीं से मार्केट जब ये क्रिएट किया तो मेरे पास एग्जैक्ट ऑर्डर ब्लॉक कौन सा था? इंपल्स मूव यहाँ पे। समझ रहे हो बात को? इंपल्स मूव यहाँ पे। तो रिजेक्शन ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक, वॉल्यूम इम्बैलेंस सब हमको एक पुल बैक वाले सेक्शन पे खोजना है। अब तुम यहाँ पे आओगे तो गैप देखोगे, कुछ गैप मिल रही है क्या यहाँ पे? ऑर्डर ब्लॉक पहले फाइंड करेंगे पुल बैक पर, ठीक है। सबसे पहले देखो एक ऑर्डर ब्लॉक सेलिंग का था, तो ये हमारे पास मिडिकेशन ब्रेकर ब्लॉक का काम किया, यहाँ से मार्केट उठ गई। ठीक है, दूसरा, लास्ट सेलिंग के बाद एफबीजी चाहिए, तो क्या एफबीजी यहाँ पे क्रिएट हुआ? नहीं, यहाँ पे क्रिएट है। तो ये कह रहा है कि एग्जैक्ट ऑर्डर ब्लॉक इस लेग के लिए पहला ऑर्डर ब्लॉक ये है। ठीक है, इस लेग के लिए ऑर्डर ब्लॉक ये है। लो, अब ये ऑर्डर ब्लॉक से, ये ऑर्डर ब्लॉक क्यों है? क्योंकि ये क्लास सेलिंग कर रहा होता है, एफबीजी है, ओवरलैपिंग के साथ है, तो ये तो वर्क करना ही था। बट ये ऑर्डर ब्लॉक बचा पड़ा था। अब ये वाला ट्रेड तुम देखो, तुम्हारा ये टारगेट हिट करता हुआ दिख गया। समझ गए? यहां से तुम्हारा ट्रेड होता लोअर टाइम के कंफर्मेशन के साथ, ये तुम्हारा टीपी। अब तुम एक चीज तुमको समझ में आ गया कि भाई डिस्काउंट में ही बाई करना, इधर बाई नहीं करना, इधर से सेल करना। अगर मान लो प्रीमियम जोन पे है और आपको लग रहा है कि सेलिंग ऐसा कैंडल बना, तब यहाँ पे जाके देखोगे
क्या था यहाँ पे? रिजेक्शन ब्लॉक। पर ये चीज अभी वैलिड नहीं है, क्यों? क्योंकि ओके, मैं इसमें भी एक चीज बता रहा हूँ। जब मार्केट ऊपर की तरफ गई, अब इसमें भी क्या करोगे? प्रीमियम में डिस्काउंट एरिया मार लो। अब डिस्काउंट एरिया कौन सा? प्रीमियम एरिया कौन सा? प्रीमियम एरिया में क्या मिल रहा है अपने को? यहाँ पे मिल रहा रिजेक्शन ब्लॉक, है ना? अब रिजेक्शन ब्लॉक को लिक्विडिटी ग्रैब की, एक फेयर वैल्यू गैप सेलिंग की तरफ बना, यहाँ पे ध्यान दो, सेलिंग की तरफ एक फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, अब यहाँ से तुम सेल करते। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता था भाई कि नीचे मार्केट आने वाली है, नीचे वाला ऑर्डर ब्लॉक बचा पड़ा हुआ है। अब यहाँ से तुम सेल करते कहाँ तक? ऑर्डर ब्लॉक तो कौन सा ऑर्डर ब्लॉक? यहाँ वाला ऑर्डर ब्लॉक। यहाँ समझ में आ रहा है मेरे भाई? क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं? अब देखो, जब ये मार्केट नीचे की तरफ आ रही थी तो ये क्या था यहाँ पे? ऑर्डर ब्लॉक टूट गया। ऑर्डर ब्लॉक टूट गया। अब ये क्या कर रहा है? ब्रेकर ब्लॉक का काम कर रहा है। अब देखो यहीं पे रेड कैंडल क्या हुआ? रिटेस्ट किया मार्केट ऊपर की तरफ, रिटेस्ट किया मार्केट ऊपर की तरफ। अब यहाँ पे देखो इसमें क्या किया? लिक्विडिटी ग्रैब की, एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया। देखो वहां से मार्केट क्या हो? नीचे की तरफ। अब इसको तुम प्रीमियम में डिस्काउंट एरिया मार लो, ये स्विंग लो से ये वाला एरिया। तो यहाँ पे क्या करना था? हमें सेल करना था। ये कौन बताया था? प्रीमियम में डिस्काउंट एरिया बता दिया, ठीक है। बाई कहाँ पे करना था? इस एरिया में देखो, ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे? रिजेक्शन ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप विथ ऑर्डर ब्लॉक। लो, तुम खाली ऑर्डर ब्लॉक को भी लेती हो, लेती हो लेती हो कहा लगा क्या मेरे भाई? लेते हो तो तुम्हें कुछ इस तरह से मिलता। अब तुम देखोगे, अगर फेयर वैल्यू गैप से एंट्री लेते हो, सपोज ये वाला फेयर वैल्यू गैप विथ ओवरलैपिंग के साथ, तो पहला एंट्री तुम्हें कहाँ तक मिला? 0.5 की लेवल। वो पहला नहीं, 0.5 की एंट्री। फिर सेकंड जब ट्रैप करने आया तो इसी लेवल से देखोगे, फिर मार्केट टैप करके फिर ऊपर की तरफ टारगेट रन। फिर जब यहाँ पे आया तो इसका स्विंग लो यानी रिजेक्शन ब्लॉक, यहाँ पे देखो एक रिजेक्शन ब्लॉक है ना, जो मैंने बताया। अब ये रिजेक्शन ब्लॉक को टाइप किया, तो यहाँ से मार्केट क्या होगा? अब बताओ। यार इतना सिंपल चीज को अगर आप समझ जाओगे तो क्या ये पैसा नहीं बना पाओगे यार? हम्म? अब ये जब मार्केट ऊपर की तरफ गई, समझो मार्केट ऊपर की तरफ गई, अब तुम यहां से जब ये पुल बैक आएगा, ये पुल बैक आया, मार्केट उठ गई, डिस्काउंट प्रीमियम जोन से ही उठ गई। फिर आप क्या करोगे? शिफ्टिंग करोगे, शिफ्टिंग करोगे, कुछ इस तरह से शिफ्टिंग करोगे, है ना? तो फिर यहाँ पे स्विंग लो कौन सा आप शिफ्ट कर दो, तो क्या हुआ? ये प्रीमियम जोन को, डिस्काउंट जोन को टूट गया, तो यहाँ ट्रेंड चेंज हो गया। आप सेलिंग का खोजेंगे तो हर टॉपिक पे ना आप सेल का पकड़ो। अब यहाँ पे आओ, स्विंग लो से क्रिएट करो। जब भी प्रीमियम जोन पे जाएगा तो मैं सेल करूंगा, प्रीमियम जोन पे जाएगा तो सेल करूंगा, ऐसे देखो, ये लो, ये लो। अब क्या, यहाँ से मार्केट जब रिवर्सल गई, अब यहाँ पे देखो मार्केट जब यहाँ से रिवर्सल गई, क्या दिखा तुम्हें? एक ऑर्डर ब्लॉक विथ फेयर वैल्यू गैप के साथ, लो फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक। अब इतना इजी चीज आपको यहाँ पे पता चल गया कि भाई टूट गया स्विंग लो, ट्रेंड चेंज हो गई, तो क्या ये आप ट्रेड पकड़ते और ये फॉल नहीं पकड़ पाते? अब ये ऑर्डर ब्लॉक टूट गया, तो ये क्या हुआ? ब्रेकर ब्लॉक। अब यहाँ पे देखो, अब ये से समझो आप, हर एक चीज को समझने वाली चीज है। अब देखो फिर से प्रीमियम डिस्काउंट एरिया मारो, प्रीमियम में डिस्काउंट एरिया। अब क्या? मार्केट डिस्काउंट एरिया में प्रीमियम के पास गया, एक फेयर वैल्यू गैप थी प्रीमियम के आसपास में, वहां से रिजेक्शन हो गया। एग्जैक्ट यहाँ से आता तो हम लेते, क्योंकि यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक भी था। पर यहाँ फेयर वैल्यू गैप से मार्केट नीचे की तरफ आ गई। अब नीचे की तरफ है तो आपको पता चल गया भाई डिस्काउंट एरिया, डिस्काउंट एरिया में क्या चाहिए? वॉल्यूम इनवैलेंस सबसे पहले यहाँ पे है, देखो यहाँ पे आता तो बाई करते। उससे पहले क्या था? एक ऑर्डर ब्लॉक, रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक टूटा हुआ तो ये नीचे आ गया। अब ये वाला लास्ट सेलिंग कैंडल होता है बीजी, है ना? अब ये वाला ये क्रिएट देखोगे, यहाँ पे भी 0.5 के लेवल पे अब मार्क करो। अगर ऐसा जैसे सिचुएशन बने कि भाई फेयर वैल्यू गया, फेयर वैल्यू गया भी, फेयर वैल्यू गया भी तुम्हें दिख रहा, इस लेवल पे भी ना एडवांस सिस्टम है, लो इसको मार्क करो। और मार्क करने के बाद जो 0.5 के पास ऑर्डर फेयर वैल्यू गया भी, ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हो रहा है, वो उस वाले को ले लो। अब देखो यहाँ से क्या हुआ? मार्केट ऊपर की तरफ सडनली बाइंग। अब ये टूट गया, समझो। अब ये टूट गया, अब मान लो जैसा भी करंटली मार्केट चल रही है, देखो छोटे टाइम फ्रेम में है, तो स्विंग लो करंट का कौन सा हो सकता है? ये वाला स्विंग लो, स्विंग हाई। अभी बस क्या मेरे पास? रिजेक्शन ब्लॉक बस यहाँ पे 68 के पास, तो यहाँ से बाइंग बन सकती है, वरना एक रिजेक्शन ब्लॉक ऑर्डर ब्लॉक के पास यहाँ, यानी 52 से बाइंग हो जाएगी अगर आती है तो। अभी यहाँ से क्या देखेंगे? यहाँ से सेल का अपॉर्चुनिटी देखेंगे, ना कि बाइंग का। अब यहाँ पे पीछे जाकर जब देखोगे 1 घंटे में, तो यहाँ पे प्रीमियम जो पूरा ऐसे मार्क कर लो, अब ना तुम ऐसे मार्क कर लो, ये लो, ये स्विंग हाई और ये स्विंग लो, सपोज ये स्विंग हाई से ये स्विंग लो। अब इसको तुम मार्क करते हो, तो अभी कौन सा एरिया में चल रहा है ये बताओ? अभी मार्केट प्रीमियम एरिया में चल रहा है, तो यहाँ पे बाई करना बेवकूफी है ना मेरे भाई, ओवरऑल देखा जाए तो। अपने को सेल करना कहाँ पे करना है? ऑर्डर ब्लॉक फेयर वैल्यू गैप के पास। तो ये देखो एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ,
देखो ये वीडियो मैं आज बना रहा हूँ, मंडे को आप मिला लेना ये चीज को। देखो ये वाला जोन हम सेल कर सकते हैं। आई होप कि वीडियो समझ में आया होगा कि ब्रेकर ब्लॉक, मिडिकेशन ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक, रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक, हर एक चीज मैंने एक्सप्लेन किया है। साथ ही साथ मैंने आपको इसको यूज करने का तरीका बताया, पीडीआरए कैसे यूज किया जा सकता है। हो सकता है आप लोगों को नहीं समझ में आया, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आएगा मैं फिर एक नया लेक्चर बना कर दूंगा आप लोगों की। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट लेक्चर।